दोस्तों सचिवालय की तरफ से सरकारी नौकरी की एक नई भर्ती निकल कर आ चुकी है, जिसका अगर आप फॉर्म भरते हैं तो सचिवालय सहायक आप बन सकते हैं। दोस्तों इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। यहां पर आप देख सकते हैं सचिवालय की तरफ से ये एक नई भर्ती निकल कर आ चुकी है 2025 के। और दोस्तों यहां पर आप देखेंगे इसकी नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है और आवेदन भी आपका शुरू हो चुका है। और यहां पर आप देखेंगे इसका डिटेल नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, स्टेप बाय स्टेप कैसे आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहां पर आप ध्यान रखेंगे, इसमें अगर आप केवल और केवल 10th पास है तो इसमें एमटीएस के पदों पर निकली हुई ये भर्ती का फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा 12th पास है तो आपके लिए भी पोस्ट है। इसके अलावा अगर आपने ग्रेजुएशन पास कर रखा है तो आपके लिए भी इसमें पोस्ट रहने वाली है। और केवल अगर आप 50 मार्क्स इस परीक्षा के अंदर लेकर आते हैं तो इसमें आपका सिलेक्शन 100% कंफर्म होगा। दोस्तों 50 मार्क्स की आपकी इसमें एग्जाम रहने वाली है। साथ ही दोस्तों मेल हो या फीमेल हो आप सभी अप्लाई कर सकते हैं, महिला हो या पुरुष हो आप सभी के लिए ये भर्ती रहने वाली है। तो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे, स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर सैलरी काफी अच्छी खासी है, 55-56 हजार रुपए की आपकी जो है इन हैंड सैलरी होने वाली है। अगर बात करें आपकी एज लिमिट की तो अगर आप 45 ईयर्स तक हैं तो 45 ईयर्स तक वाले लोग फॉर्म भर सकते हैं। मिनिमम आपकी 18 साल में एज मांगी गई है। 40-45 साल वाले लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों सभी राज्यों के लोगों को मौका है, ऑल ओवर इंडिया से आप ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्या क्या चीजें आपको ध्यान से समझना होगा ताकि आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट ना हो। इसके अलावा सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है वो भी बताऊंगा। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपसे क्या क्या मांगे गए उनको जरूर तैयार कर ले। और यहां पर अगर आप देखेंगे लास्ट डेट की बात करें तो आपको 14 अक्टूबर या 15 अक्टूबर से पहले पहले आपको ये फॉर्म को भर देनी है। तो सारी जानकारी देंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। दोस्तों मैं आपको सबसे पहले सारी बेसिक चीजें बताऊंगा। यहां पर अगर आप देखने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं इसका पोस्ट का जो नाम है वो आपको देखने को मिलेगा। यहां पे साफ साफ यहां पर आपको पोस्ट का नाम देखने को मिल रहा है, जो कि आपकी मल्टीटास्किंग स्टाफ नाम की पोस्ट रहने वाली है। सबसे पहली पोस्ट आपकी एमटीएस की है। इसके अलावा बात करें तो जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट सचिवालय सहायक की जो भर्ती होती है जूनियर वाली। इसके अलावा स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की पोस्ट है। इसके अलावा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर नाम की पोस्ट है, एएसओ नाम की पोस्ट है। इसके अलावा पर्सनल असिस्टेंट नाम की पोस्ट है और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर नाम की पोस्ट है। तो ये सारी के सारे पोस्ट पे आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप 10th-12th पास है। वेरियस पोस्ट रहने वाली है। 9 सितंबर 2025 से ये फॉर्म भरा शुरू हो चुका है और 15 अक्टूबर तक आप ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म जो है आपको ऑनलाइन ही भरना है और ऑल ओवर इंडिया से आप ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर अगर आपको मैं दिखाने की कोशिश करूं तो इस तरीके से आपको फॉर्म को अप्लाई करने का पेज खुलेगा। यहां से आपको रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद आपको लॉगिन करनी होगी। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जाइए फटाफट इस वीडियो को लाइक करिए। और दोस्तों यहां पर आपको चैनल को सब्सक्राइब करने का बटन मिलेगा, तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऑल वाले बटन को क्लिक कर लें। दोस्तों नीचे आपके पास कमेंट बॉक्स मिलेगा, कमेंट बॉक्स में जाकर आप टाइप कर सकते हैं किस जगह से आप ये वीडियो देख रहे हैं। अगर आप टाइप करते हैं तो आपके राज्य में निकली हुई जो भी नई सरकारी नौकरी की भर्तियां रहेंगी वो हम आप तक सबसे पहले लेकर आएंगे। तो दोस्तों सारी जानकारी मैं इसको इस चैनल पे आपके लिए अपलोड करूंगा वीडियोस। तो दोस्तों सबसे पहले मैं चलता हूं यहां पर आपको दिखाऊंगा सचिवालय की जो ये भर्ती है इसमें कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, दोस्तों योग्यता आपकी क्या रहने वाली है, उनको बेसिक चीजों को हम ध्यान से समझेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें अगर आप एमटीएस वाले पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं तो केवल और केवल अगर आप 10th पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट जो कि सचिवालय सहायक है, इसमें आपका 12th पास होना चाहिए। इसके अलावा टाइपिंग मांगी गई है इंग्लिश और हिंदी में। इसके अलावा स्टेनोग्राफर में आपका दोस्तों यहां पर देख सकते हैं 12th पास और स्टेनो आपको सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, स्टेनो आपके पास आना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा पर्सनल असिस्टेंट अगर आप बनना चाहते हैं तो दोस्तों यहां पर ग्रेजुएशन की डिग्री, इसके अलावा यहां पर देख सकते हैं स्टेनोग्राफर की टाइपिंग चाहिए। इसके अलावा सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनना चाहते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन आपसे मांगी गई है। अब बात करें एज लिमिट की तो मिनिमम एज आपकी क्या रहने वाली है, तो ये आपको नोटिफिकेशन में दिया है पीडीएफ में कि 18 साल मिनिमम और मैक्सिमम 45 इयर्स तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट नॉर्म्स के अनुसार आपका एससी एसटी ओबीसी वालों को छूट भी रहेगा इसमें, तो ये जानकारी आप ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों सैलरी की बात करें, इसके अलावा एप्लीकेशन फी आपकी क्या है तो जो कि मैं आपको नोटिफिकेशन बताऊंगा। यहां पर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 9 सितंबर से आपका फॉर्म भरा जाना शुरू हो चुका है। दोस्तों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है, इसका सिलेक्शन जो है आपका सबसे पहले एक रिटन एग्जाम होगा जिसके अंदर आपको 50 नंबर लाना होगा क्वालिफाई करने के लिए। उसके बाद हो सकता है कई सारी ऐसी पोस्ट है जिसपे आपका इंटरव्यू भी हो। इसके अलावा यहां पर आप देखेंगे डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन आपसे मांगी जाएगी।
दोस्तों अब बात करें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से तैयार करने हैं। अगर आप इस फॉर्म को भर रहे हैं तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आप तैयार रखें ताकि आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट ना हो। दोस्तों सबसे पहले आपको 10 क्लास की मार्कशीट, 12th और ग्रेजुएशन की ये सारी की सारी मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा एज प्रूफ के तौर पे बर्थ सर्टिफिकेट और 10 क्लास की मार्कशीट, इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जो कि विकलांग लोगों के लिए होता है। एज प्रूफ के तौर पे आप अपना आधार कार्ड दे सकते हैं, आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर रिसेंट साइज की फोटोग्राफ और सिग्नेचर। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने होंगे। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद होने चाहिए फॉर्म भरने से पहले। दोस्तों अगर आपको इसमें अप्लाई करना है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं, जहां से जाकर आपको ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगी। यहां से आपको देखने को मिलेगा, यहां से ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। यहां से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और ऑफिशियल वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाने की कोशिश करूं तो यहां पर आप इसका डेट वगैरह सारा चीज आप पढ़ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहां पर पोस्ट वाइज सारी चीजों के बारे में बताया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसमें आपका केवल और केवल 10 पास और 35 ईयर्स आपका मिनिमम एज होना, मैक्सिमम एज आपका 35 ईयर्स, इससे ज्यादा आपका एज नहीं होना चाहिए आप अगर एमटीएस के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट जो कि आपके सचिवालय सहायक वाली पोस्ट है, इसके लिए अगर आप 10+2 और 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग और इसमें 35 साल आपका मैक्सिमम एज मांगा गया है। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं। अब बात करें स्टेनोग्राफर, अगर आप ग्रेड 2 वाले पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं जो कि आपकी स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की पोस्ट है, इस पे आपका दोस्तों 12th पास मांगा गया है। और दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं जो आपका स्टेनो का टेस्ट होता है वो आपका होना चाहिए और इसमें जो एज लिमिट है वो 18 से लेकर जो है यहां पर 27 साल और इसके अलावा 40 साल भी आपका इसमें एज लिमिट में छूट होगा सेंट्रल गवर्नमेंट की। अगर आप यहां पर ऑर्डर्स का अगर आप फॉलो करते हैं, जैसे SC ST वाले लोगों को यहां पर छूट मिलेगा। यहां पर आप देख सकते हैं। अब अगली पोस्ट की बात करें तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर नाम की पोस्ट है, जिसमें आपको बैचलर्स की डिग्री जो कि आपकी ग्रेजुएशन वाली डिग्री मांगी गई। इसमें 35 ईयर्स का आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, यानी 35 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर आप देखेंगे पर्सनल असिस्टेंट नाम की पोस्ट है, जिसपे भी आपका ग्रेजुएशन ही मांगा गया है। 3 साल का स्टेनोग्राफर की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो ये सारे के सारे पोस्ट पर अप्लाई करने का सारा बेसिक चीजें आपके सामने है। अब यहां पर आप देखेंगे इसमें दोस्तों यहां पर आप सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव वाले पोस्ट के लिए भी अगर आप देखेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं मास्टर्स के अंदर आपका 55% नंबर आपका होना चाहिए। और यहां पर एज लिमिट भी आपको दिया है कि 45 ईयर्स तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन यानी अगर आप PhD कर रखे हैं तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वाले पोस्ट पे आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर जनरल कंडीशंस ये रखी गई हैं, यहां पर ये सारी की सारी चीजों के बारे में यहां पर आपको बताया गया है। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं फॉर्म का जो लास्ट डेट है वो 15 अक्टूबर 2025 रखा गया है और फॉर्म भरने का जो आपका फी है वो 750 रुपए। तो ये आप चीजों को ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 9 सितंबर से आपका फॉर्म भरा जाना शुरू हो चुका है और यहां पर आपको नीचे कुछ और भी चीजों के बारे में बताया गया है। ये सारी चीजों को आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, वो सारी चीजों के बारे में यहां पर दिया गया है। अब दोस्तों यहां पर सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है इसके बारे में भी और सी चीजें दी गई हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं सिलेक्शन के प्रोसीजर में आपका 100 नंबर का पेपर होगा। दोस्तों यहां पर रिटन टेस्ट आपका 100 मार्क्स की होंगी और इसके अंदर आपको 50 मार्क्स आपको क्वालिफाई करने के लिए चाहिए, यानी आपके पास 50 नंबर का आपको एग्जाम देना होगा। अगर आप 50 नंबर के एग्जाम अगर आप देते हैं तो इसमें आप इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे और उसके बाद आपको एक छोटी सी इंटरव्यू भी हो सकती है। इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे सारी चीजों के बारे में दिया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में ये सारी चीजें दी गई हैं। अगर आपको इसका फॉर्म अप्लाई करना है तो यहां से आप आ जाएंगे और यहां पर आप देखेंगे ये नोटिफिकेशन है। सबसे पहले आपको यहां पर न्यू रजिस्ट्रेशन वाले बटन पे क्लिक करना होगा और यहां से जाकर आपको सबसे पहले साइन इन करना होगा किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। जैसे अगर आप मल्टीटास्किंग, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, जो भी पोस्ट पे आप अप्लाई कर रहे हैं वो डालेंगे और यहां से आप देख सकते हैं केवल और केवल क्लास 10 की मार्कशीट को देखकर आप ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यहां से आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं जो चीजें मैंने आपको बताया वो सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अगर आप सचिवालय के इस फॉर्म को भरना चाहते हैं जो कि आपकी बहुत ही बढ़िया पोस्ट है इसमें और काफी अच्छी खासी ये नौकरी होती है, पैसा भी है और इसमें पावर भी है। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि अगर आपको कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई सरकारी नौकरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।